किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक उन किसानों की कहानियां पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और सफलता हासिल की है। ये किसान पशुपालन, कृषि स्टार्टअप या फिर खेती में नवाचार करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए हमारा मकसद होता है कि देश के कोने कोने से ऐसी प्रतिभाओं को चुनकर लाएं और आप तक उनकी कहानियां पहुंचाएं। आज के हमारे सफल किसान हैं दिल्ली के घुम्मन हेड़ा के दयानंद जी। आइए जानते हैं कि दयानंद जी कैसे खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और नवाचार की वजह से वो अपने क्षेत्र में काफी जाने भी जाते हैं। अपने परिवार के सहयोग से कैसे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। वैसे तो राजधानी दिल्ली किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसी जगह से हजारों साल का इतिहास जुड़ा है। लेकिन आज हम किसी इतिहास की नहीं बल्कि बात करेंगे वर्तमान के ऐसे योद्धा की जो रणभूमि में नहीं, खेतों में अपना हल चलाकर और पशुपालन कर सफलता के नए आयाम रच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घुम्मन हेड़ा गांव के सफल किसान दयानंद यादव की। दयानंद यहाँ अपने भाइयों की मदद से 150 एकड़ के खेतों में फसल उगाते हैं, वो भी सीजन के हिसाब से। इनका कहना है कि इनकी फसल बाजार में सरकारी रेट से भी अच्छे दाम में बिकती है। दयानंद अपने खेतों में सरसों, धान के साथ कई तरह की सब्जी भी उगाते हैं। कैसे वो ये सब करते हैं, सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं एक किसान हूँ, यहाँ खेती करता हूँ गेहूँ की, धान की, सरसों की, सब्जी भी करते हैं। टमाटर है, प्याज है, भिंडी, बैंगन और अपने पशुओं के लिए हरा चारा, जो भी ऑर्गेनिक करता हूँ पशुओं के लिए, जो हरा चारा करता हूँ। और मैं खेती करता हूँ 150 एकड़ के लगभग। उसमें सीजनेबल जैसे सरसों के टाइम पे 70-80 एकड़ में सरसों बोता हूँ और 70 किल्ले 50-60 किल्ले गेहूँ के बोते हैं। और सब्जी के कभी 2 किल्ले कभी 3 किल्ले ऐसे सब्जी लगाते हैं। ज्वाइंट फैमिली है, हम 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। हम सब मिलके खेती करते हैं। बच्चे हमारे सब बाहर पढ़ते, बच्चों की ग्रेजुएशन सब बाहर करी है, कोई MBBS की है, किसी ने इंजीनियरिंग करी है। खेती हमारी अच्छे स्केल पे करते हैं। और बीज जैसे हमने KV के उज्ज्वला केंद्र से भी पता चला, ये उपचार करने की विधि भी, नई नई वैरायटी अभी जो है पुस्सा से संस्थान से। जैसे अब धान का सीजन है, बारिश के सीजन में धान लगते हैं, तो अब 60 एकड़ में धान लगा रखे हैं। सब पुस्सा वैरायटी ला के उसमें 11-21 की भी है और 1509 भी है, ये धान लगाते हैं। दयानंद यादव जैविक खेती करके आज खूब मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और पशुपालन ने इस पर सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया। दयानंद आज ट्रैक्टर और कई तरह की आधुनिक मशीनों और यंत्रों के जरिए खेती करते हैं, जिससे काम अच्छा भी होता है और जल्दी भी। और तो और लेबर ढूंढने की भी चिंता नहीं होती। गेहूं की बुआई के लिए खरीदी गई मशीन ने ये सारा काम और भी आसान कर दिया। अच्छी बात यह है कि दयानंद और उनके जैसे गांव के दर्जन भर किसानों को खरपतवार और पराली की कोई चिंता नहीं होती। इनका कहना है कि ये पराली को कभी जलाते नहीं हैं, बल्कि उसका निपटारा सही तरीके से करते हैं। सुनिए क्या है उनका ये तरीका। यंत्र में हमारे पास ट्रैक्टर है तो 65 हॉर्स पावर के। और अब सबसे अच्छी जो यंत्र हमारे पास आया है, धान सीधी बुआई के लिए, धान बिजाई के लिए एक मशीन लेके आए। स्टेप वाइज वे दाने डालते, जैसे 4 दाने 3 दाने एक जगह डाल दिया। अभी हमने बिजाई की है धान की, 10 एकड़ में बिजाई कर रखी है। उसका अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो पहले हम किसान भाई जो भी थे खरपतवार से डरते थे, अब इसके एक SD बीज पुस्सा ने नया निकाला है, उसमें खरपतवार नाशक जो दवाई डालते हैं, तो जो वे धान SD बीज निकाला है उससे अलग कोई भी और पिछले साल का गिरा हुआ बीज या जैसे अपने
ज़मीन के पास सीड्स बैंक होता है, कोई भी खरपतवार जमे वो दवाई सबको नष्ट कर देगी। धान अपना एक नंबर से होता है। इसमें यंत्र है, लेज़र लेवल है, ये किसान का एक बहुत बड़ा यंत्र आ गया। ये मल्टीप्लाऊ है, कल्टीवेटर है, एक्स्ट्रा है, जो आजकल ये प्रदूषण का बड़ा चलन हो रहा है। हमारे यहाँ गांव के एरिया में, पूरे गांव में कहीं भी कोई पराली नहीं जलाता, सब बिक्री हो जाती है। और जो बचता है, विशेष बच जाता है खेती में, उसको बिल्कुल ज़मीन में जुताई करके मिला देते हैं। उससे बड़ा फायदा होता है, आगे गेहूँ भी अच्छे होते हैं। किसान दयानंद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छी पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने खेतों में जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती को ही प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम उन्हें आज एक सफल किसान बना चुका है। इसी खेती किसानी की मदद से उन्होंने अपने परिवार के बच्चों को डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक बनाया है, और ये किसी भी किसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस बारे में दयानंद के साथ काम करने वाले उनके छोटे भाई क्या कहते हैं, सुनिए। यहाँ हमारा जो डेयरी फार्म है, इसमें हम काम करते हैं। हम 5 भाई, ज्वाइंट फैमिली हमारी, 500 भाई। बड़े भाई का नाम दयानंद यादव, वो इस संचालन है, इसके डेयरी के सारे करता धरता वही है। तो हम सब मिलके अपना गौ सेवा लगे रहते हैं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इससे। हमारा पूरा वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारा काम हो रहा है। डेयरी फार्मिंग भी अच्छी तरह से चलती है। यही काम है जी, खेती का और गौपालक का। दयानंद का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हैं। शायद इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी छोटी सी गौशाला को आज इतना बड़ा बना दिया कि उनके दूध की डिमांड आज दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। इनका मानना है कि गांव में खेती-बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है, और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। पशुपालन के जरिए दयानंद अपने खेतों के लिए जीवामृत तैयार कर लेते हैं, और इन्हें बाजार से कुछ लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये थी दयानंद यादव जी की सफलता की कहानी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के हमारे सफल किसान हैं दयानंद जी, जो कि दिल्ली के घुम्मन-हेड़ा गांव से संबंध रखते हैं। सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। राह में कई कांटे होते हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन डट कर उनका सामना करना होता है, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यही प्रेरणा दे रहे हैं दयानंद यादव जी भी। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि में नए नए प्रयोग करने के लिए वो जाने जाते हैं, और उनसे अन्य किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं। दयानंद का मानना है कि गौ माता उनके और उनके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनके परिवार को गौ माता का आशीर्वाद मिला है, जिससे वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। खेती करने के साथ पशुपालन का व्यवसाय का मुख्य जरिया बन गया है, जिसे पूरी ईमानदारी से करते हैं। खुद की बछड़ियाँ तैयार करते हैं, और जब कुछ सालों में ये दूध देने लायक हो जाती हैं, तो इससे इनका मुनाफा लगातार बढ़ता जाता है। दयानंद आजकल के युवाओं को भी अपने पशुपालन से ही संदेश देने का काम भी कर रहे हैं। गौ माता से बचपन से ही लगाव रहा है। पहले हमारे पिताजी 2-3 ऐसे रखते थे, और हमने शुरू से ही गौ माता का ये दूध पिया है।
ये पौष्टिक भी है, एक्टिविटी भी है, दिमाग भी बच्चों का अच्छा रहता है। तो हमने इतना लगाव होगा, तो एक जब जैसे हमने स्टार्ट किया तो एक मन में ये था भाई हर एक आदमी को प्योर दूध मिल जाए। मार्केट ये दिल्ली की अपनी थी, यहाँ डिमांड बहुत थी लेकिन चीज़ नहीं मिलती, और अब हमारे पास चीज़ है, इतने ग्राहक है, ग्राहक को मना करना पड़ जाता है लेकिन हमारे से दूध पूरा नहीं होता। क्यों? एक रेंज होती है बंदे काम करने की। हमने इतना अपने 40-50 गायों के लिए काम कर रखा है। हमने एक गाय पहले जैसे शुरुआत में अपने घर के लिए ली, धीरे धीरे ये व्यवसाय बन गया। हमने ईमानदारी से काम किया। एक गाय 365 दिन देते तो 3 महीने के लिए ड्राइव रहती, 2.5-3 महीने एक साहिवाल गाय अच्छी नस्ल की। बाकी इससे इनकम बढ़ने लगी। धीरे धीरे हमने एक बार 80 गाय हमारे पास हो गई थी। तो फिर उस बच्चे से लग गया हमारे, तो धीरे धीरे कम कर दी। अच्छी बछड़ी हमारे पास नस्ल की तैयार। कोई भी मैं असली जो मेरा महत्व जो बच्चों को बताना है, जो किसान भाई करना चाहता है, वो ये नहीं अगर आज आपने लोन ले लिया और हम गाय से एकदम करोड़पति, वो नहीं होता। इसमें काम करना पड़ेगा। 5 साल कम से कम जब अपनी बछड़ियाँ तैयार हो जाइए और जब वो बच्चा देने लग जाएगी तो व्यवसाय बहुत बढ़िया। जो 20-30 हज़ार की नौकरी करने के लिए शहर में बाजे डोलते हैं, आज मोटरसाइकिल ले रखी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, माँ बाप को छोड़ के भाज रहे हैं। तो गांव में अगर कोई रहता है और वो 20 हज़ार की नौकरी के लिए कहीं भज रहा है, उससे अच्छा है ईमानदारी से काम करेगा तो देखो कुछ दिन के लिए नफा भी रहेगा, घाटा भी रहेगा। खेती के साथ पशुपालन ने दयानंद के संयुक्त परिवार को आज कामयाब बना दिया है। दयानंद और उनके भाई ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी खाली समय में पशुओं की देखरेख का काम करते हैं। दयानंद खेत से मिलने वाली ताजा सब्जियां अपने पशुओं को खिलाते हैं, जिससे उनसे मिलने वाले दूध की गुणवत्ता और भी बढ़िया मिलती है। 1990 से दयानंद लगातार पशुपालन कर डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका गायों के दूध की डिमांड आज राजधानी दिल्ली के आसपास के शहरों में भी रहती है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने और उनके भाइयों ने कड़ी मेहनत की है और पिता की शिक्षा पर काम करते हुए वो अपने परिवार को आज यहाँ तक ला पाए हैं। खेती के साथ साथ हमारा डेयरी व्यवसाय भी है। जैसे पहले भैंसे बहुत रखते थे, लेकिन अब 10 साल से गायों पे काम किया हमने, तो हमारे पास अब 40-45 गाय अपने पास है। गौ माता ये सारी साहिवाल और गिर है हमारे पास। जैसे हम इनकी सेवा करते हैं वैसे हमारे को माल दे रही है। इतना अच्छा मज़ा आ रहा है इसका दूध घर में पीने के भी, और हमारे दूध की क्वालिटी है। इनको कोई बाहर का फीड हम नहीं देते। सरसों का तेल है, अपनी सरसों बोते हैं, उसका तेल निकलवाते हैं, वो देते हैं। गेहूं का दाना है, जौ है, छिलका है, बिंदोड़ा है, बिंदोड़े का लेना पड़ता है हमने बाहर से, उसकी खड़ी हम इसको देते हैं, लेकिन वो अभी अच्छी क्वालिटी की, ये नहीं, उसी से 1 नंबर की क्वालिटी का हम दूध बनाते हैं हमारी गाय माता। और दूध इतनी डिमांड है हमारे पास, अब 200 लीटर दूध हमारे पास पैदा है, लेकिन बेचने के साथ 3 क्विंटल बेच लो, 4 क्विंटल बेच लो, नहीं, जो हमारे पास है हम उसी की बिक्री करते हैं। दयानंद के फार्म में आज लगभग 40 गायें हैं और लगभग 22-23 बछड़ी, तो जाहिर है फार्म भी काफी बड़ा होगा। लेकिन इस फार्म को बनाने के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। वो कहानी है एक नीम के पेड़ की, जिसे उन्होंने फार्म की छत बनवाने के लिए कटवाया नहीं, बल्कि भविष्य की सोच से जुगाड़ कर सीमेंट के बजाय टीन की शेड बनवाई, और आज कई सालों बाद ये पेड़ उनके फार्म की नींव और मजबूत कर रहा है। इसी के साथ दयानंद ने फार्म में पशुओं के मक्खी मच्छर से बचाव के लिए देसी तरीका भी अपनाया हुआ है, जो बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे पास अब कम से कम 22-23 बछड़ी भी है, और ये पीछे हमारे बछड़ी है, कुछ दूसरी साइड है, ये तैयार कर रहे हैं हम बछड़ी। हमारा सेल का कोई काम नहीं है। कभी कोई भाई ये सोचे ये सेल के लिए बोल रहे हैं, हम सेल करते भी नहीं, अपने लिए तैयार करते हैं हम। अब बाहर से परचेज नहीं करते कोई भी गाय, अपने घर में तैयार करके देसी गाय अच्छे सीमन रखवा के ये तैयार कर रखे हैं। कुछ परली साइड अब बच्चा देने वाले हैं बछड़ी, तो सब यहीं करते हैं। एक हमने ये सामने आप देख रहे हैं, इसको अपने देसी भाषा में अड्डा बोल देते हैं। किसी गाय बीमार दवाई देनी है या क्रॉस करवाते हैं तो उसमें सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं। ये पीछे जो अड्डा बना रखे हैं, बछड़ी सब हम अपनी तैयार करते हैं। बछड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो
नस्ल के लिए कोई किसी को फ्री में दे भी देते हैं, ना गौशाला में डालते हैं। और भगवान की कुछ ऐसी मेहर है, अगर वो 20 गाय ने बच्चे दिए तो 2 ही बछड़े हमारे पास आते हैं, 18 बछड़ी आती है। जब हम डेयरी का निर्माण कर रहे थे तो एक समस्या आ गई थी, हमारे पास ये नीम का पेड़ था, तो सब मिस्त्री वगैरह कहने लगे ये तो काटना पड़ेगा। मैं कहा नहीं भाई, इसके लिए बाकी ये जो हमने चद्दर डाल रखी है सिमट की है, तो इसके लिए हम स्पेशल लोहे की चद्दर ले कटिंग करवा के और ये सेट करा। इसके हमने बड़े फ़ायदे हैं। एक तो पूरे इस पर छाया रखता है, दूसरा 10 दिन में 12 दिन में इसकी हरी पत्ती तोड़ के गौ माता बच्चों को भी खिलाते, उसमें पेट में कीड़े नहीं होते, बड़ा फ़ायदा है। हम भी इसकी दातुन करते हैं, गांव में नीम की पेड़ खूब दातुन चलती है, तो इसलिए इसको बचा के रखा है। ये हमारे को छाया दे रहा है। और प्रदूषण जितने पेड़ लगे, हमने खेत में भी खूब पेड़ लगा रखे हैं। हमने अपनी डेयरी में एक देसी जुगाड़ लगाया है, जो आप पीछे डिब्बे देख रहे हैं। इस डिब्बे में एक देसी चीज़ डाली है, जैसे कपूर की गोली है और बूरा, जो अपने घरों में यूज़ करते हैं। कपूर जलने वाला नहीं, जो किसान भाइयों सबको पता है, किसी पशु के कीड़े जिना और पड़ जाते तो भरने वाला होता है, वो इसमें पीस के या गोली सीधी डाल दे और बूरा डाल दे, थोड़ा पानी, आप 10 दिन में इसको चेंज करते हैं। इससे मक्खी और मच्छर 100 के 100 ख़त्म नहीं होते, लेकिन 80% कम हो जाते हैं, पशु आराम से बैठते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में पशुपालन कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। हालांकि किसान दयानंद के लिए पशुपालन आय का मुख्य जरिया बन चुका है। सफल किसान दयानंद भी पशुपालन को बखूबी समझ चुके हैं। पशुपालन सफल किसान के लिए आर्थिक समृद्धि लाता है, साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे दयानंद यादव जी का मार्गदर्शन किया कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने। छोटा सा ब्रेक, देखते हैं सफल किसान। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में हार्ट अटैक के मामले? हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें युवा? किस तरह करें जीवन शैली में बदलाव और कौन से आहार का करें सेवन? अगर आप भी युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के युग में हम कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देख रहे हैं। किसान कृषि को लेकर काफी उत्साहित हैं और नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। दयानंद यादव जैसे किसान हमारे लिए प्रेरणा बन रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी राह आसान नहीं थी। इसीलिए आइए जानते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने उनका मार्गदर्शन किया, उनके हैंड होल्डिंग की और वो बन गए सफल किसान। आइए देखते हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। हमारे सफल किसान दयानंद को भी केवीके से मिले प्रशिक्षण से ही खेती करने में मदद मिली। कृषि विज्ञान केंद्र हर साल जो है प्रशिक्षण डेयरी के क्षेत्र में, बकरी के क्षेत्र में और आपके पोल्ट्री के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता रहता है। आज दिल्ली में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर यानी कि सफल किसान हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। आज वो बहुत बड़े मुकाम पर अपना कार्य कर रहे हैं। मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो गुम्मा नेहड़ा के किसान हैं दयानंद जी, जिन्होंने 1-2 पशु से अपनी शुरुआत की थी। आज वो बहुत बड़े क्षेत्र में डेयरी का काम कर रहे हैं और उनका जो दूध है वो दूध जो है आपके गुड़गांवा
और द्वारका तक वो अंदर तक सप्लाई करते हैं। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ है दिल्ली में, और यहाँ के डॉक्टर साहब जेपी गोदारा है, ये पशु विशेषज्ञ है, इन्होंने हमारे को बड़ा सहारा दिया, बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताते हैं। जब भी हमने विजिट तो ये अपने आप भी करते हैं, और जब भी कभी फ़ोन भी कर दिया, ये अपने ऑफिस से घर भी चले, जब भी हमारे को सहायता देते हैं, आके बताते हैं इसको ये दवाई दो, ये इंजेक्शन इसके लगेगा। और जैसे जैसे हमने ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग यहाँ से भी ली, फिर के उजुआ ने मेरे को करनाल एनडीआरएफ में भेजा, वहाँ भी एनडीआरआई में, वहाँ भी हमारे को 8 दिन की पूरी ट्रेनिंग दिवा के भेजा इन्होंने। और हमारे डॉक्टर है राणा जी, जो आजकल यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के हेड है, तो इनसे सबसे खेती में भी पशु में भी बहुत हमारे को सहायता मिलती। केवी के उजवा के द्वारा आज दर्जनों या कहें कि हजारों किसान पशुपालन और खेती किसानी के क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। केवी के उजवा उद्यमिता के क्षेत्र में नई तकनीकों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास के बारे में सही जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जो पशुपालन क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करते हैं। केवी के और कृषि विश्वविद्यालय की सराहनीय भूमिका से किसान खेती हो या पशुपालन, इसमें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर खुद को एक सफल किसान के रूप में स्थापित करते हैं। इस मामले पर पशुपालन विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जैसे हम देख सकते हैं इनके पास अब एक गिर की भी हैं और कुछ साहिवाल की भी हैं, और इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा नस्ल की भी, अब किस तरीके से इनको, और इस मौसम के हिसाब से कि जैसे हमने इनको, वैसे तो हम समय समय पे सलाह करते रहते हैं, तो हमें क्या और सावधानियां रखनी चाहिए कि जैसे कि अब बारिश का मौसम है, कि हमारी चाहे साहिवाल है, गिर है, कोई भी चाहे हमारी देसी नस्लें हैं या कोई भी हमारी गाय है, जो भी पशुपालक भाई रखता है, तो उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे मेन, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, पशु भी संवेदनशील हो जाता है कि जो कहीं जल्दी से बीमारी की चपेट में आने से, तो जितना हम उसको सूखा वातावरण देंगे तो उतना ही पशु स्वस्थ रहेगा। इस मौसम में जैसे पशुपालक भाई की हरे चारे की उपलब्धता, चारों तरफ हरा चारा है, तो हमें उस चीज को भी नियंत्रित करके रखना है कि उपलब्धता ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि हम हरा चारा ही ज्यादा डालते रहें, हमें वही सेम मात्रा में 60-40 की रेशियो में भी 40% हमारा भूसा और 60% हरा चारा, उसी को हमें नियंत्रित करते हुए सूखे की मात्रा भी उतनी ही रखनी है, जिससे कि पशु का पाचन तंत्र भी ठीक रहे और उस तरीके उसमें कोई इस तरीके की दिक्कत ना आए। वैसे सफल किसान दयानंद की पूरी कहानी जान इतना तो समझ आ ही गया कि खेती के साथ पशुपालन सभी लिहाज से फायदे का सौदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की, जिसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। इसकी देखरेख करनी पड़ती है, तभी जाकर किसान को उसकी मेहनत का असली फल मिलता है। खेतों के साथ पशुओं की सही देखभाल, उत्पादन और उससे होने वाले फायदे को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने दयानंद यादव जी की सफलता की पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की। आप भी उनके जीवन से कुछ सीख लें और आगे बढ़ें, और हो सकता है कि अगले सफल किसान आप हो, जिनकी कहानी हम सफल किसान के माध्यम से देश के अन्य किसानों तक पहुंचाएं। तो इसी शुभकामना के साथ यहाँ आपसे लेंगे इजाजत। सफल किसान के अगले अंक में मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल है, या फिर आप चाहते हैं किसी और किसान की कहानी इस कार्यक्रम में हम शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान के अगले अंक में सफलता की एक और गाथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। कैसे हो रही है इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों को रिसाइकिल करने की तैयारी। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।